नमस्कार, मेरा गांव मेरा देश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। सुनीता दुग्गल का पलटवार, सिरसा से बड़ी खबर है ये। पंजाब के मंत्री, आपको बता दें कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का हक। सुनीता दुग्गल ने कहा विधानसभा के लिए शाह का यहां आभार जताया। कुलदीप बिश्नोई पर भी यहां उन्होंने कहा कि स्वागत है उनका। सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल का पलटवार। पंजाब के मंत्री माजरा को करारा जवाब यहां पर दिया उन्होंने कहा कि विधानसभा के लिए उन्होंने आभार भी जताया है। कुलदीप बिश्नोई पर भी बोली सुनीता दुग्गल कि अगर आते हैं तो उनका स्वागत है। तो चंडीगढ़ पर हरियाणा का हक, बड़ी खबर। तो यहाँ बड़ी खबर, पंजाब के मंत्री पर यहाँ पलटवार किया है। सुनीता दुग्गल ने साफ तौर पर कहा कि अगर कुलदीप बिश्नोई भी बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। सिरसा वासियों की एक बहुत ही पुरानी मांग जो थी कि जो गोरखधाम एक्सप्रेस है वो हिसार से एक्सटेंड होकर सिरसा तक आए, इस बात को हमने पार्लियामेंट में बार बार रखा। और बल्कि मैं कहना चाहूंगी कि जब मुझे पूरे सिरसा लोकसभा वासियों ने जो है यहाँ से चुनकर बड़ी पंचायत में भेजा, तो मेरी जो सबसे पहले जो मेडन स्पीच जो मेरी थी, जो मेरा सबसे पहले वहां पर जो मेरा संभाषण था, तो उसके अंदर मैंने यही मांग रखी थी कि जो गोरखधाम एक्सप्रेस है वो हिसार से सिरसा तक एक्सटेंड होनी चाहिए ताकि हमारे सिरसा वासियों को उसका लाभ मिल सके। और जो भी कोशिश करते हैं आप ज्यादा करा देते हैं, उससे एक्सपेक्टेशंस और बढ़ती रहती है। तो वो जो विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और विधानसभा के नए अतिरिक्त विधान भवन के लिए गृह मंत्री अमित शाह और यहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार भी जताया है। पंजाब के सीएम और मंत्रियों को भी यहां पर ज्ञान चंद गुप्ता ने जवाब दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। 1966 के अंदर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल का पुनर्गठन हुआ। 1966 से पहले तो सारा ही पंजाब था। हरियाणा तो 1966 के बाद बना है और चंडीगढ़ भी 1966 में ही बना है। तो जो उस समय केंद्र के साथ बैठकर के पंजाब के कुछ इकरारनामे हुए हैं, कुछ फैसले हुए हैं, उन्हीं के मुताबिक आज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ की सीमाएं। कोई संस्था चाहे वो जमीन खरीद सकती है और यदि विधानसभा को, चाहे वो पंजाब की विधानसभा है चाहे वो हरियाणा की विधानसभा है, यदि आवश्यकता महसूस हो रही है तो उनको भी जमीन खरीदने का पूरा हक है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की आप एक बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनका विरोध केवल विरोधी पक्ष होने के नाते है, क्योंकि आज वो विरोधी पक्ष के नेता है। कभी भी शायद 10 साल आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे, कभी भी उन्होंने इस संवैधानिक संस्थान को मजबूत करने के लिए, संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कभी सोचा ही नहीं। आज तक उनके 10 साल के शासनकाल में या उससे पहले भी जो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो नियम और कानून लागू होते थे वो पंजाब के लागू होते थे। उन्होंने 10 साल तक जो हरियाणा प्रदेश के ऊपर शासन किया वो तो दे वर गवर्न्ड बाय द पंजाब बाईलॉज, पंजाब एक्ट। तो हमने आकर के उस पंजाब एक्ट को हरियाणा का एक्ट बनाया, वो विरोधी पक्ष के अंदर है। उनको ये लगता है कि जो भगवंत सिंह मान ने कहा है
जो पंजाब के मुख्यमंत्री है, पंजाब सरकार के मुखिया हैं, उनको विरोध करना विरोधी पक्ष के नेता के नाते शायद उनकी मजबूरी है। सर लगता है कि ये शांति से हो जाएगा? बिल्कुल अमन और शांति से हम किसी पंजाब सरकार में स्वास्थ्य मंत्री चेतन सिंह जोड़ा-माजरा ने हरियाणा की नई विधानसभा को लेकर बयान दिया है। यहां पर जोड़ा-माजरा ने कहा था कि चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा की बिल्डिंग नहीं बनने दी जाएगी, जिस पर अब स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने पलटवार करते हुए कहा कि ये स्वाभाविक ही था, चाहे कांग्रेस हो या किसी भी अच्छे काम को ये लोग नहीं देख सकते हैं, विरोध करते हैं। कमल गुप्ता ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चंडीगढ़ में बनेगी और हरियाणा कभी भी चंडीगढ़ पर अपना हक नहीं छोड़ेगा। आज मैंने अटेंडेंस ली। जो लोग एब्सेंट हैं उनकी एक दिन की तनख्वाह तुरंत काटी जाएगी और जो एक डीटीपी उनके पूरे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं उनको लिखा जाएगा, उनके खिलाफ सख्त एक्शन दिया जाएगा, क्योंकि इतने सीनियर और रिस्पॉन्सिबल मेंबर होने के बाद ना तो उन्होंने यहाँ इतला किया और ना ही वो यहाँ पर आए। तो हरियाणा विधानसभा के लिए चंडीगढ़ में जमीन देने की यहां पर घोषणा के बाद से ही पंजाब हरियाणा में यहां एक वार शुरू हो चुका है, यानी युद्ध शुरू हो चुका है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और मंत्रियों ने इस घोषणा का स्वागत किया, तो वहीं पंजाब के मंत्रियों ने इसका विरोध करते हुए पंजाब विधानसभा के लिए भी चंडीगढ़ में जमीन दिए जाने की मांग कर दी। इस पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि हरियाणा को तो विधानसभा के लिए जमीन की जरूरत है, क्योंकि विधानसभा में जगह कम है, इसीलिए इसकी मांग की गई थी। लेकिन पंजाब की ओर से विधानसभा के लिए जमीन देने की मांग करने का कोई औचित्य नहीं समझा जाता। वहीं कुलदीप बिश्नोई की ओर से बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और अगर ऐसे में कुलदीप बिश्नोई बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। तो भले ही मानसून में होने वाले जलभराव को लेकर प्रशासन ने तमाम दावे किए हों, लेकिन जरा सी बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी है। हम बात कर रहे हैं बल्लभगढ़ की महावीर कॉलोनी की, जहां नाले के ओवरफ्लो से लोग बेहद परेशान हैं। लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी इस नाले की सफाई नहीं हुई, जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही नाले की साफ सफाई नहीं की गई तो वो रोड जाम करने पर मजबूर हो जाएंगे। इसमें तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और जैसे कि इसमें कुत्ता बिल्ली नाले में गाय भैंस पड़ी रहती हैं, और सबसे ज्यादा समस्या ये है इसमें कीड़े और मच्छर ज्यादा हो रहे हैं। परेशानी हो रही है इस बीच। हाँ जी। तो नाले का निर्माण जो है पिछले 4 साल से लगातार जारी है, लेकिन काम जो है अभी तक पूरा नहीं किया जा रहा। सर तो किसकी कमी मान रहे हो इसमें? सर ये आते हैं, पार्सल आते हैं और मूलचंद जी आते हैं, मगर सुनवाई करने देखने के लिए आते हैं, सिर्फ देख के चले आते हैं। बहुत परेशानी होती है भैया, जरा सी भी बारिश आती पूरी गली के अंदर पानी भर जाता है, निकलने की जगह भी नहीं रहती बिल्कुल भी। और बीमारी का तो ये पूछो, हमारी गली में हर मेंबर बीमार है, हर न किसी को बीमारी हुई पड़ी है। हमारे एसी काम नहीं करते, आए दिन हमारे एसी खराब हो जाते हैं इसकी बदबू की वजह से, और गंदगी इतनी है, कई बार तो इसमें मतलब गिर पड़ते हैं, जानवर गिर पड़ते हैं इस नाले के अंदर। हमारे सड़क भी इतना गंदगी है, मतलब कि हमारे घरों में पानी आ जाता है और हमें इतनी सफाई करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े सब आ जाते हैं अंदर। अधिकारी दावे कर रहे हैं क्या? कितने साबित हो रहे हैं? थोड़े बहुत ही है, ज्यादा नहीं है। परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानी है। आ जाओ, आ जाओ।
तो वहीं बारडा में तहसील कार्यालय के सामने यहां पर गांव वालों ने जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल तहसीलदार और यहां पर उप तहसीलदार ड्यूटी पर नहीं थे, जिसके चलते लोगों के कामकाज नहीं हो पा रहे थे। इससे परेशान होकर गांव वालों ने यहां पर जुई रोड पर पूरी तरह से जाम लगा दिया। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे बीडीपीओ और एसएचओ ने आंदोलनकारियों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। इस दौरान ग्रामीणों ने बीडीपीओ को ज्ञापन भी सौंपा। शाम तक रात तक कितनी देर होकर खबर जींद से है, जहां अस्पताल में डॉक्टर की कमी के चलते अस्पताल की हालत खराब है। ऐसे में इलाज के लिए मरीज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। बता दें कि जींद में 200 बेड का सिविल अस्पताल बनाया गया है, जिसमें डॉक्टर के 55 पद स्वीकृत हैं, लेकिन फिलहाल 17 डॉक्टर तैनात हैं और 38 पद खाली हैं। वहीं मरीजों का कहना है कि अस्पताल में डॉक्टर की कमी होने से लंबी लाइनों में लगना पड़ता है और दवाइयां भी पूरी नहीं मिलती। इस मामले में अस्पताल के पीएमओ लोकवीर का कहना है कि डॉक्टर की काफी कमी है। बार बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हो पाई है, लेकिन जल्द ही डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाएगा। नागरिक अस्पताल जींद में फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर 55 पोस्ट सैंक्शन है, जिनमें से केवल 17 फील्ड है और 38 खाली हैं। तो जो ये डॉक्टर की कमी से जो एक स्वास्थ्य सेवाओं पर भी असर पड़ता है, लेकिन फिर भी हमारे डॉक्टर तत्पर रहते हैं और अपनी ड्यूटी को बखूबी निभा रहे हैं। डॉक्टरों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है और मरीजों को भी देखना, इतना ज़्यादा मरीजों को देखना भी पड़ता है, तो मरीज डॉक्टरों की संख्या मरीजों के हिसाब से बहुत। बच्चों को एलर्जी की दिक्कत आ रही है जी, एलर्जी की दिक्कत है। 9 बजे के बैठे हैं, डॉक्टर नहीं आ रहे अब तक। शुगर है, मीटिंग में बैठे हैं, मीटिंग में से पता नहीं किस टाइम आएगा। ज्यादा भी हो रही है दिक्कत है, ये देख लो आपको भी दिखती होगी, इतनी लंबी लाइन लग रही है। बूढ़िया में तो बैठे खड़ा नहीं रहा जाता। चलिए यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए हर खबर पर। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मेरे जैसा कोई दूसरा जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो खबर गुरुग्राम से है। गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग और एक्साइज विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध यहां पर अहाता में शराब का सेवन करवाने वालों पर रेड की है। आपको बताती चली कि सीएम फ्लाइंग टीम को गुप्त सूत्रों से सूचना मिली थी कि जिले के सेक्टर 39 में यूनिटेक बिल्डिंग के पास शराब ठेका मालिक बिना एक्साइज विभाग की अनुमति के ही यहां पर बिना फीस भरे अहाता चला रहे हैं, जिस पर संज्ञान लेते हुए सीएम फ्लाइंग की टीम ने ढाबा अपना अड्डा और ढाबा खोपचा की आड़ में चल रहे अहातों पर कार्रवाई कर दी। और आपको बताते चले कि ढाबा संचालकों के खिलाफ यहां पर एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी। तो वहीं कुरुक्षेत्र में छोटे बाजार में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कपड़े की दुकान में आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग की चपेट में आने से दुकानों में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गया। वहीं एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो टीवी स्क्रीन पर आपके चल रहा है। इन सीसीटीवी फुटेज में ये दो जो शख्स हैं नजर आ रहे हैं। इन्होंने जानबूझकर इस कपड़े की दुकान में आग लगाई है। ये मामला अभी लगातार पुलिस संज्ञान में है। पुलिस लगातार कार्रवाई अपनी कर रही है। पुलिस का कहना है कि इस तरह के लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार की दुकान के आगे लपटे उठ गई आग बाहर। तो हम जैसे आते हैं यहाँ तो शटर तोड़ा गया पहले मेरे आने से पहले, क्योंकि मैं लेट हो चुका था थोड़ा। तो शटर तोड़ा पड़ोसियों ने, उन्होंने तोड़ के आग बुझाई है और काफी नुकसान हो गया मेरा। फायर ब्रिगेड वगैरह आई थी? फायर ब्रिगेड नहीं आई जी। उन्होंने मौके पे इन्होंने आग को काबू पा लिया था पड़ोसियों ने। तो नुकसान लगा हुआ है। नुकसान कितना एक हुआ है? नुकसान लगभग 1.5-2 लाख के आसपास है। अभी देखते हैं अभी जो आइडिया हुआ है, बाकी अभी देखते हैं जैसा लगभग आइडिया जो है 1.5 और 2 के बीच में। तो कोई पता चला कौन लोग थे? चेहरे को सीसीटीवी फुटेज में देखने में तो ये आया, अभी 2 लड़के आए हैं। FIR दर्ज हुई इसके बारे में। छोटे बाजार में कपड़े की दुकान थी, उसमें 2 लड़कों ने आग लगा दी। पेट्रोल डाल के जो भी कोई केमिकल लेके आए हैं, उसके संबंध में हमने FIR दर्ज कर दी है और अब कैमरों वगैरह की उसकी मदद से जल्दी से जल्दी। खबर इंद्री से है, जहां वन विभाग ने भीमराव अंबेडकर हर्बल पार्क में पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप और एसडीएम डॉक्टर आनंद शर्मा ने मुख्य अतिथि रूप में मौजूद रहे यहां पर और पौधारोपण कर पर्यावरण बचाव का संदेश दिया। वहीं विधायक रामकुमार कश्यप ने कहा कि हमें अपने वातावरण को सही रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करना चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण शुद्ध रहे और हमें ऑक्सीजन मिलती रहे। एसडीएम डॉक्टर आनंद शर्मा ने कहा कि हमें पौधे रोपण कर उन्हें सही ढंग से संरक्षण देना चाहिए। हमारा शहर हरा भरा रहे ताकि हमारा पर्यावरण शुद्ध और स्वच्छ रह सके। सही कहा कि पेड़ हमारे लिए जो हमारा सर्वाइवल है, जो हमारा अस्तित्व है, उसको बचाए रहने के लिए पेड़ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो अभी हमें बढ़ती हुई जो गर्मी है, बारिश की कमी हो रही है, सूखे हो रहे हैं, चाहे वो बाढ़ आ जाती है, इन सबको रोकने के लिए ये पेड़ का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और इसमें हमें पेड़ों को, हर आदमी को एक पेड़ लगाना चाहिए और उसकी सुरक्षा भी करनी चाहिए ताकि हम अपने आप को और आने वाले हमारे फ्यूचर को हम बचा सके। इसलिए पेड़ ये अभी सबसे सही सीजन है, तो जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छी मुहिम चलाई हुई है पेड़ लगाने की सब जगह, बाकी मतलब सब डिवीजन में भी, पूरे जिले लेवल पे भी, और सभी कर रहे हैं। यहाँ पर खड़े हुए हैं तो साथ में हमारे एक्शन साहब हैं, साथ में हमारे रेंज के जो रेंजर हैं वो सौरभ जी यहाँ पर हैं। तो आज हमने देखा यहाँ पौधारोपण का काम किया गया। देखा पौधा हमारे लिए पौधारोपण बहुत जरूरी है, पौधा लगाना बहुत जरूरी है, जीवन में बन गया है। क्योंकि देखिए ये हमारे को शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं, हमारे पर्यावरण को शुद्ध करने में इनका अहम योगदान है। और जो अब बरसातें कम हो रही ना, बेमौसम हो रही, ये भी है कि पेड़ों की कमी हो गई है। पेड़ों की कमी की वजह से अब ये बेमौसमी बरसात होती नहीं। तो एनीमिया मुक्त भारत अभियान की शुरुआत इंद्री गर्ल्स स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के तहत की गई। इस अभियान में करनाल के उपायुक्त अनीश यादव ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीमों को सख्त निर्देश दिए कि बच्चों को जागरूक किया जाए ताकि बच्चे अपने खान पान का सही तरीके से ध्यान रख सके। इस मौके पर इंद्री के एसडीएम आनंद शर्मा भी मुख्य रूप से यहाँ पर मौजूद रहे। देखिए, अनीमिया मुक्त भारत के जो अभियान है हमारा, उसके मद्देनजर आज
इंद्री सब डिवीजन से ये करनाल जिले में पहल करी गई है, जिसके मद्देनजर हमारी जो टीम्स है, जिसमें हमारे जो स्कूल का जो टीचर है, वो हमारी जो डॉक्टर्स की जो टीम है, जिसमें लैब टेक्नीशियन है, वो जो हमारे जो सरकारी स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उन सबका हम हीमोग्लोबिन प्रोफाइल ले रहे हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल इंद्री में एनीमिया से रिलेटेड एक प्रोग्राम शुरू किया और उसका इनोग्रेशन हमारे डीसी सर अनीश यादव जी और एसडीएम सर डॉक्टर आनंद शर्मा जी, उन्होंने इनोग्रेशन किया और 4 टीम हेल्थ डिपार्टमेंट से यहाँ आई हुई हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से बच्चों का पूरा डाटा पहले कलेक्ट हमने करके उन्हें दे दिया था और फिर अब वो आज का टारगेट है कि चारों टीम लगभग 100 स्टूडेंट्स, एक टीम 100 स्टूडेंट्स को उनका टेस्ट करेंगे और बताएंगे और उसमें से जिन बच्चों का जो HB कम है जिनका या ठीक है वो बता देंगे, तो फिर उसके बाद उनको बच्चों को टैबलेट्स दी जाएंगी। करता हूँ आज विद्यालय में आने पर और आप लोगों ने अभी जो प्रोग्राम कवर किया है, श्रीमान उपायुक्त महोदय और एसडीएम इंद्री भी उसमें इनोग्रेशन करने आए थे। एनीमिया मुक्त के लिए जो अभियान चलाया गया है उसमें आज पहले हमारे ये राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय इंद्री से शुरुआत की गई है। मैं समझता हूँ सरकार भी समय समय पे इस तरह की चीजें चलाती रहती है। हम भी बच्चों को बिना प्रोग्राम के भी विद्यालय में समय समय पर इन चीजों के ऊपर, कुपोषण के बारे में और पोषण आहार के ऊपर जागरूक करते रहते हैं। जो अपने पूरे हरियाणा के पूरे वर्ल्ड के बच्चे हैं उनका HB देखा जा रहा है, बच्चों में एनीमिया कितना एनीमिक बच्चे हैं, फिर उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा डॉक्टर के द्वारा। इसके अंदर 3 स्टेज, एक मॉडरेट, एक सीवियर और 2 नॉर्मल। तो जुलाना के गांव लजबाना कला में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। जलघर से 2 लाख कीमत की 4 मोटर और यहां पर स्टेबलाइजर चोरी कर ली गई है, जिसकी शिकायत जलघर अधिकारियों ने पुलिस को दी है। आपको बताते चलें कि जन स्वास्थ्य विभाग के जेई नवीन नेहरा ने कहा कि जलघर पर काम करने वाले कर्मचारियों ने बताया कि शाम को जलघर को बंद करके वो आए थे। जब सुबह जाकर देखा तो जलघर के ताले टूटे हुए मिले और वहां पर लगी हुई सभी मोटर स्टेबलाइजर गायब थे। लजवाना कला में ये था 9:30 बजे तक रॉ वाटर मोटर से अपना पानी इकट्ठा करके ऑपरेटर आया था। सुबह सप्लाई जल्दी स्टार्ट होती है 4 बजे, तो 3:45 बजे जाकर देखा तो उसने ताला वगैरह तोड़ रखा था, चोरी कर रखी थी। एक मोटर तो क्लियर वाटर की 30 HP की, 2 चलती हुई रॉ वाटर की 7.5 HP की, एक पुरानी 7.5 HP की रॉ वाटर रखी थी, 3 मोटर ये होगी, 4 मोटर उठा ले गए। ये लिजवाना गांव से जो जलघर है उसमें चोरी की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें 4 मोटर और 2 स्टेबलाइजर चोरी हुई हैं। इस संबंध में दरखास्त के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है और चोरों की तलाश की जा रही है, आगामी कार्रवाई की जा रही है। चलिए इसी के साथ मेरा गांव मेरा देश में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।